Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying chapter 14, depreciation. Today we will study recording of depreciation by creating provision for depreciation. जो हमारा second method था, आप लोग लिख लीजिए, by creating provision for depreciation account. इसमें आप लिखिए, in this method depreciation is charged every year to provision for depreciation account. So in this method depreciation is not charged annually to machine account. मतलब हम हर साल मशीन में डेप्रिसिएशन को इसमें क्रेडिट नहीं करते हैं, जबकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एनुअल डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं. दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस मेथड. सो क्या सीखा हमने कि जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो मशीन अकाउंट में नहीं जाएगा, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा. मशीन अकाउंट में हर साल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर नहीं होगा. ठीक है. और जब हम मशीन को सेल करेंगे तब प्रोविजन में से उसका जितना भी डेप्रिसिएशन है जिस मशीन को सेल कर रहे हैं उसको हम प्रोविजन में से ट्रांसफर करके और फिर उसको हम मशीन अकाउंट में लिखेंगे. तो इन सब चीजों की जनरल एंट्री मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं. सबसे पहले जो हमारी जनरल एंट्री थी परचेज ऑफ असेट वो सेम रहेगी, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और वेंडर. जो हमारी सेकंड एंट्री है इसमें चेंज हो जाएगी. लिखिए आप लोग, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट. इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो हम जो भी साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. आप लोग जनरल बनाइए और उसमें उस एंट्री को नोट करिए. बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम डेप्रिसिएशन को लिखेंगे. थर्ड एंट्री आप लिखिए, व्हेन असेट इज सोल्ड. जब असेट को सेल करेंगे तो एंट्री सेम है जैसे पहले होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. लिख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. अब जो एंट्री है नेक्स्ट वो हमारी नई एंट्री है जो कि प्रीवियस मेथड में नहीं होती थी. इस मेथड में मैंने भी आपको जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमें प्रोविजन से मशीन में ट्रांसफर करना है, असेट में ट्रांसफर करना है व्हेन असेट इज सोल्ड. तो आप लोग लिख लीजिए, ऑन द डेट ऑफ सेल द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट. और उसकी जनरल एंट्री आप लिख लीजिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है, इसका मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल. तो हम कैसे निकालेंगे, हम जितना भी हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जितना भी हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल ईयर से. जितने भी साल वो मशीन हमारे पास रही उसको हम एनुअल डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे. फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल, जितने भी साल वो मशीन हमारे पास रही है उतने साल का डेप्रिसिएशन कहलाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा हुआ जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि हमारी इस मेथड के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं प्रोविजन अकाउंट में और फिर वो बैलेंस के अंदर ऐड होता रहता है. फिर हम जब उस मशीन को बेचेंगे थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, तो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो जाएगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू मशीन अकाउंट. जैसा कि हमने भी डेप्रिसिएशन वो एंट्री लिखी हमने, प्रोविजन टू मशीन, और यहाँ पर भी वो आ जाएगा बाय प्रोविजन. फिर उसके बाद आप एंट्री लिखिए, इफ देयर इज प्रॉफिट ऑन सेल देन एंट्री विल बी असेट अकाउंट डेबिट टू P&L. देन इफ देयर इज लॉस ऑन सेल देन एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट टू असेट. एंड लास्ट एंट्री भी सेम होगी, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू P&L. उसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट.
अब आप लोग बोर्ड पे जो फॉर्मेट बना हुआ है वो इन एंट्रीज से ही बना है, इनको भी आप एक बार चेक कर लीजिए, समझ लीजिए। देखिए जो हमारा मशीन अकाउंट है उसके अंदर या तो ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी, या फिर हम अगर मशीन खरीद रहे हैं तो आएगा टू बैंक, ठीक है। और अगर हम जब मशीन को सेल करते हैं तो आएगा बाय बैंक। ये तो सब आप लोगों के लिए कॉमन चीजें हैं। ये वाली जो एंट्री है वो नई है जो आज हमने सीखी है, ऑन द डेट ऑफ सेल। ये एंट्री कब होगी? जब हम मशीन को सेल करेंगे। ये एंट्री भी उसी दिन होगी और ये एंट्री भी उसी दिन होगी। डेट ऑफ सेल के दिन हम करेंगे बाय बैंक। जितना भी उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और अगर उस मशीन पे हमको लॉस हो रहा है तो आएगा बाय पी एंड एल, और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आएगा टू पी एंड एल, ठीक है। फिर देखिए आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसका जो भी बैलेंस बचेगा वो आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। जो एनुअल डेप्रिसिएशन था वो मशीन अकाउंट में इस बार नहीं आएगा इस मेथड के अंदर। अब देखिए आप इसी मेथड में एक और अकाउंट बनता है, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो प्रोविजन का मतलब होता है अमाउंट को बचा के रखना फॉर सम फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर लाइबिलिटी, जो कि हमें पता है कि 10 साल बाद मशीन को चेंज करना पड़ेगा, खर्चा होएगा, तो उसके लिए हम अभी से ही प्रोविजन बना के रख रहे हैं। प्रोविजन मतलब किसी चीज के लिए पैसा संभाल के रखना, तो हमने इसके लिए प्रोविजन कर लिया, कहते हैं ना हमने प्रोविजन कर लिया, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हमने मशीन को रिप्लेस करने के लिए एक प्रोविजन बना लिया है। तो हम हर साल उसका जो बैलेंस बचेगा वो ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि इसका नेचर होता है क्रेडिट, क्योंकि हम पैसा बचा के रख रहे हैं तो हमारे लिए एक तरीके से वो लायबिलिटी है, वी विल स्पेंड इट इन द फ्यूचर। तो ये ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में। करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो आएगा बाय डेप्रिसिएशन, और इसका जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो कि डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन, वो हम ट्रांसफर कर देंगे टू मशीन अकाउंट के अंदर, और फिर जो बचेगा बैलेंस उसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस सीडी। ये वाली एंट्री सिर्फ डेट ऑफ सेल के दिन आएगी, क्योंकि ये एंट्री कब होती है? डेट ऑफ सेल वाले दिन। इसमें अमाउंट कौन सा आता है? उसका टोटल डेप्रिसिएशन, जिस मशीन को सेल कर रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उससे आपको क्लियर होगा कि हम लोग इस अकाउंट को कैसे बनाते हैं। ये फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा अपनी कॉपीज में, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ रमा ब्रदर्स। मशीन 80,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 36,000। दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेस। एज आई टोल्ड यू कि मशीन का ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी, क्योंकि मशीन हमारी असेट होती है, और मशीन का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 80,000। और जो प्रोविजन होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है, इसका ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में, जो भी आपको बैलेंस गिवन है 36,000। ये हमने लिख दिए ओपनिंग बैलेंसेस। ऑन 1 अप्रैल 2016 they decided to sell a machine for rupees 8,700. As I told you, whenever machine is sold, we will make entry by bank, और जितने भी रुपए में मशीन को सेल करा वो आ जाएगा। ये भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। This machine was purchased for 16,000 in April 2012. ध्यान से समझिएगा, जिस मशीन को हमने बेचा है उस मशीन को हमने 16,000 में खरीदा था अप्रैल 2012 में। तो वो जो 16,000 में खरीदा था हमने, वो हमको कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा हमारे अकाउंट में? वो इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो इसमें इंक्लूड है, क्योंकि हमारे पास इस साल मशीनरीज का ओपनिंग बैलेंस है 80,000। जितनी भी मशीनरी है हमारे पास वो 80,000 की है। इसका मतलब वो जो 16,000 की मशीन हमने इस साल बेची है वो इसमें इंक्लूड है। और एक और बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इस मेथड में क्योंकि हम हर साल डेप्रिसिएशन को मशीन में से माइनस नहीं करते, तो मशीन का जो बैलेंस बचेगा दैट इज कॉस्ट, बिकॉज वी आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग एनी डेप्रिसिएशन आउट ऑफ मशीन विदाउट बीइंग सोल्ड। जब तक सेल नहीं होती हम डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस नहीं करते। तो ये जो बैलेंस बचेगा ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि 80,000 की कॉस्ट में से
16,000 की मशीन तो हमने बेची है जो वाली है, बाकी की 64,000 मशीन कोई दूसरी है। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो हमने इसको सेल कर दिया 8,700 रुपीज में। ठीक है, कर दिया। अब हमको इसका अकाउंट बनाना है और 10% डेप्रिसिएशन की रेट है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मशीन को सेल करते हैं तो हम उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो जब प्रोविजन फॉर मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग आएगी डेबिट साइड में टू मशीन, और मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग आएगी क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन। देखिए, अब मैं आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना सिखा रहा हूं। हमारा फॉर्मूला है accumulated depreciation is equal to total depreciation from the date of purchase to the date of sale। तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के पता चल गया होगा कि वो जो 16,000 की मशीन को हम सेल कर रहे हैं उसको हमने खरीदा कब था, 1/4/12 को, और सेल कब किया है, 1/4/16 को। तो ये कितने साल होते हैं, 4 ईयर्स। और अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस 4 ईयर्स का डेप्रिसिएशन निकाल देना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था एनुअल डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय टोटल ईयर्स। अब एनुअल डेप्रिसिएशन की रेट हमको क्वेश्चन में गिवन है, 16,000 तो कॉस्ट है, 10% हमको लगाना है डेप्रिसिएशन, और 4 ईयर्स है तो इसको हम 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,400। ये हमारा क्या है, ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और मैंने आपको बताया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में इस साइड आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6,400। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि इस मशीन पे हम प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे। तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उसकी नेट बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हमारी इसकी कॉस्ट है 16,000 और अभी तक हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया 6,400। तो यानी कि इस मशीन की जो नेट बुक वैल्यू बची है वो बची है 9,600 और हमने इसको सेल कितने में करा है, 8,700 में। तो हमको इसमें लॉस हो जाएगा 900 का। तो देख लीजिए आप, बुक वैल्यू ज्यादा है और सेल वैल्यू कम है। तो जब बुक वैल्यू ज्यादा होती है और सेल वैल्यू कम होती है तो हमें क्या होता है, लॉस। और लॉस को हम मशीन अकाउंट में किस साइड शो करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ आ जाएगा 9,600 माइनस 8,700, 900 रुपीज का लॉस आ जाएगा बाय P&L। और इस क्वेश्चन में हमने कोई सी भी नई मशीन परचेज नहीं की है, तो कोई सी भी नई मशीन परचेज नहीं की है हमने अगर, तो टू बैंक भी नहीं आएगा और उसमें हमको प्रॉफिट भी नहीं हुआ है तो टू P&L भी नहीं आएगा। अब लास्ट में हम इस मशीन का बैलेंस निकाल देंगे, 64,000 टोटल लगा देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस BD 36,000 और हमने सेम डे मशीन को सेल कर दिया है 16,000 वाली मशीन को। तो उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो ट्रांसफर होगा मशीन में, जो हमने यहाँ ट्रांसफर किया था ना, इसकी पोस्टिंग प्रोविजन अकाउंट में भी होगी टू मशीन 6,400। अब हमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में लगाना पड़ता है। मैं यहाँ पर भी आपको सारी डेट क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ पर आएगा 1/4/16 और यहाँ पर भी आएगा 1/4/16 डेट ऑफ सेल। और ये जो बैलेंस निकलेगा ये ईयर एंड में निकलेगा 31 मार्च 17। ऐसे ही हमने 1/4/16 को बैलेंस ट्रांसफर कर दिया 6,400। अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 17 को
और 31 मार्च 17 को ही हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। अब देखिए आप बोर्ड पे 31 मार्च 17 को डेप्रिसिएशन उसी मशीन पे लगेगा जिसकी मशीन हमारे पास बची है। तो हमारे पास 31 मार्च 17 को 64,000 की मशीन हमारे पास बैलेंस में बची है और ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसकी कॉस्ट 64,000 है। तो हम इस कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, 6,400 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा और फिर हम निकालेंगे बैलेंस सीडी। इस साइड का टोटल आएगा 42,400, इसमें से हम 6,400 लेस कर देंगे तो बैलेंस बचेगा 36,000। So this is the provision for depreciation method and question number 14 is complete. Your homework is to do question number 15 and post your homework in the group. Have a good day. Thank you.